नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्या में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में और नए महात्म्य के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करीब मैंने 31 तक आपको सुना दिए हैं, तो 32, 33, 34, 35 अध्याय मैं आपको सुनाऊंगी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्री तुलसी नामाष्टक का हमने एक वीडियो अलग से डाला था, तो वो कुछ लोगों का कहना था कि हम इसको फिर से डालें, तो मैं आपको फिर से ये सबसे पहले मैं उसको 4 लाइन का है, मैं सुना दे रही हूँ। और इसको सुनने मात्र से जो है अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप मेरे वीडियो को चला के रख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। खाली 4 लाइन का है, तो मैंने पहले इसको सुनाना है, उसके बाद में मैं सुनाऊंगी आपको अध्याय। तो ये है श्री तुलसी नामाष्टक। वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी पुष्पसारा, नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी, एतत् नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं, यः पठेतां च संपूज्य सो अश्वमेध फलम लभेत। इसका अर्थ है, देवी तुलसी के 8 नाम प्रमुख है। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी, यह सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में है। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको सुना दिया 4 लाइन का, और इसको आप जरूर तुलसी जी की पूजा करते समय आप इसको बोलिए, तो आपको याद हो जाएगा। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि आपको मैंने बताया था कि मैंने 32, 33, 34 और 35 अध्याय डालना है। तो मैं आपको सुनाऊंगी अब 32वां अध्याय, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आप इसको पूरे वीडियो को सुनिएगा। पूरा वीडियो जब सुनेंगे तभी आपको कहानी समझ में आएगी, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, और वाकई में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। तो मैं देर ना करते हुए मैं शुरू करने जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा। 32वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि कार्तिक मास में देव स्थान पर ध्वजारोहण पापों का नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। सतयुग में राजा सुमति हुए। इस महान राजा की रानी सत्यवती पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाने में उसकी बड़ी रुचि थी। एक दिन राजा तथा रानी से मिलने विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। राजा को ध्वजारोहण करते हुए देख मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोहण में ही इतनी आस्था क्यों है? राजा ने कहा, हे मुनि, इस संबंध में आपको एक रोचक कथा सुनाऊंगा। पूर्व जन्म में मैं मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी वैश्यागामी शूद्र था। मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया था। घर से निकाले जाने पर मैं गांव के किनारे एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा। वन के जीवों को खाकर पेट भरने लगा। कुछ समय बाद विंध्याचलवासी कोकिलनी नामक निषाद कन्या वहां आई। वह मेरे पास रहने लगी। हे मुनि, अचानक हमने एक वस्त्र की झंडी बनाई। बड़े उत्साह से उसे विष्णु मंदिर पर लगा दी। तब कभी मैं और कभी वह कन्या झंडी के तले नृत्य करती। संयोगवश वह कार्तिक शुक्ला द्वादशी का दिन था। सारी रात खूब नाचे। संयोगवश प्रातः हम दोनों की मृत्यु हो गई। विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए। यमदूत क्रोधित होकर कहने लगे कि हम दोनों महापापी हैं, यमपुरी ले जाने योग्य हैं। विष्णु भगवान के पार्षद कहने लगे कि यह सत्य है, ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे हैं, परंतु इनने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य किया है। अतः इस पुण्य के कारण इनके पाप क्षय हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। यमदूतों ने कहा कि ध्वजा चढ़ाने का काम तो सोचे समझे भी न हुआ है, कोई श्रद्धा नहीं थी। विष्णु दूतों ने कहा, अनजाने में ही सही ध्वजारोहण का यह कार्य किया तो है। इनके प्राण शुभ कार्य करते हुए निकले, अतः ये विष्णु लोक के अधिकारी हैं। विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। सूत जी बोले कि हे मुनिगण,
अनजाने में ही ध्वजारोहण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ जो कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या। इतनी कथा सुन विभांडक ऋषि प्रसन्न हुए, राजा रानी को आशीष दे अपने आश्रम को चले गए। तो मैंने आपको सुनाया ये 32वां अध्याय, जो कि आप सुन लेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी महत्ता है इस अध्याय की। और थोड़ा गला खराब होने का कारण अगर आपको कोई दिक्कत हो रही सुनने में तो उसके लिए सॉरी। और अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 33वां यानी 33वां अध्याय। वो इस प्रकार से है। जय श्री कृष्ण। राजा पृथु नारद जी के कथानक से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार का सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। देव ऋषि नारद जी ने उत्तर दिया, ही राजन, इसके लिए मैं महाविद्या माहेश्वरी तथा सर्वेश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है और इस अहोई देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय बड़ा भारी दुर्भिक्ष बड़ा, बहुत से लोग अकाल मृत्यु मारे गए। संत महात्मा एवं सामान्य सभी प्रजाजन उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। पूर्ण श्रद्धा विश्वास से किया यह व्रत प्रभाव दिखा गया। सायंकाल चामुंडा देवी प्रसन्न मुद्रा से में प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। हमने देखा ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ तथा वैश्य अकर्मण्य और शूद्र सेवा धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों का पतिव्रत धर्म डिग रहा है, इसलिए सब दुख पा रहे हैं। इससे बचने का उपाय है एक है श्रद्धालु लोग अहोई देवी का व्रत करें। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को रोगियों को छोड़कर सब बाल व्रत यह व्रत करें। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करें। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपे। द्वार पर 4 काला, पीला, हरा और लाल रंगों से मेरी मूर्ति बनावे। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। इससे धन धान्य बढ़ेगा, सुख समृद्धि आएगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवी भगवती सभी का कल्याण करती हैं। उनकी सेवा में धनवान निर्धन सब आते हैं। उसके द्वार पर छोटे बड़े, ऊंच नीच का अंतर नहीं होता। अहोई माता के रूप में भगवती ने अकाल पीड़ित निर्धनों को सुख देने हेतु अपनी महिमा का बखान किया। तो ये था 33वां अध्याय, जो कि अहोई माता का आपने देखा कैसे उन्होंने सबका उद्धार किया। अब मैं आपको सुनाऊंगी 34वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। 34वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि विस्तार सहित कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, किसी भी व्रत का उद्यापन होना आवश्यक है, परंतु कार्तिक मास जैसा व्रत जिसका पालन करने का संकल्प लिया गया है, उद्यापन करना ही चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के निमित्त करना चाहिए। नारद जी से कार्तिक महात्म्य सुनने के बाद महाराज पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया यह बताएं कि वह भक्त जो आर्थिक दृष्टि से हीन हो और जो विभिन्न साधनों के द्वारा कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन न कर सके, वह अपने व्रत का निर्वाह कैसे कर सकता है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे धन से नहीं मन से प्रसन्न होते हैं। देव ऋषि बोले, हे राजन, यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो वह मात्र ब्राह्मण भोजन ही करा दे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर ले। यदि गौ भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तब नारद जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। राजा पृथु के अगले प्रश्न को समझते हुए श्री नारद जी ने कहा, पीपल अपनी आकृति और छाया के कारण ब्रह्मदेव ही कहा गया है। विष्णु को इसलिए प्रिय है। वट का स्वरूप अधिक स्थायी और अनेक जड़ों वाला होने से शिव प्रिय है। पलाश यद्यपि पीपल और वट दोनों से छोटा और कम प्रभाव वाला होता है, परंतु उसके सुंदर पुष्प और पत्ते आकर्षक तथा उपयोगी होने के कारण जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा को
प्रिय है। राजा पृथु ने पूछा, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, शिव, यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तो यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, एक समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय पवन ने वह स्थान छोड़ दिया। भगवती पार्वती को गर्मी लगी। उन्हें जब पता चला कि पवन देव वहां नहीं है, उन्होंने आदेश दिया कि जगदीश्वर की सेवा में देवता पीपल, वट और पलाश बनकर रहेंगे। जगत जननी की सेवा हेतु विष्णु गया में पीपल बने, शिव संगम और काशी में वट तथा ब्रह्मा पूरे विश्व क्षेत्र में पलाश बनकर सेवा करने लगे। पीपल और वट का पूजन इसलिए होता है। तब राजा पृथु ने पूछा कि रविवार को पीपल नहीं पूजा जाता, शनिवार को पूजा जाता है, इसका क्या कारण है? कृपया कहिए। हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से निकाले गए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह हो जाना चाहिए। विष्णु ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रा का रंग काला, लाल नेत्र तथा बिखरे बाल थे। उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम ले गए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। ये देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं तो वहां रहती हूँ जहाँ अनाचार तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि बहुत दुखी हुए। ऋषि अकेले ही उस स्थान से चले गए, दरिद्रा को वहीं पर छोड़ दिया। जाते समय ऋषि कह गए कि दरिद्रा, मैं तेरे लिए स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग जाने से रो रही है, आप उसे शांत करें। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित आए। श्री विष्णु जी ने कहा, तुम पीपल में निवास करो। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह अपनी मनोकामना पूरी करेगा। जो शनिवार को पीपल का पूजन करेगा और सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। अर्थात रविवार को पीपल का पूजन वर्जित है, यानी कि रविवार को पूजन नहीं करना चाहिए। तो ये था, मैंने आपको सुनाया 34वां अध्याय। अब मैं आपको सुनाऊंगी 35वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। 35वां अध्याय। सौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी लगता है, या बिना किया हुआ पुण्य भी मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में किसी एक के पाप और पुण्य के कारण सारे समाज पर प्रभाव पड़ता था। त्रेता में यह प्रभाव केवल गांव तक तथा द्वापर में व्यक्ति के कुल को मिलता रहा। कलयुग में यह अच्छा है कि पाप केवल कर्ता को मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले तथा अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप समान रूप से मिलता है। पाप या पुण्य की प्रेरणा देने वाले को भी छठा अंश प्राप्त होता है। उसी तरह जैसे प्रजा से छठा अंश राजा को मिलता है, शिष्य से गुरु को, गुरु पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके संबंध में हे ऋषियों एक अत्यंत श्रद्धादायी इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट दुष्ट बुद्धि, शास्त्र बेचने वाला, झूठा जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण व्यापार करता था। एक समय वह माहिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मण को देखा। पूर्णिमा को गऊ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को उसे सर्प ने काट लिया। भले लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इस प्रकार वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको यमपुरी ले जाया गया। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खौलते तेल के कढ़ाओं में डालो। जब तेल में डाला तो खौलता हुआ तेल शीतल हो गया।
तब यमराज ने कहा, मुक्तरों से मार लगा कुंभीपाक नरक में डालो, लेकिन उसको मुक्तरों की चोट भी न लगी। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई। यम आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय श्री नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे। श्री नारद जी ने कहा, हे यमराज जी, धनेश्वर महापापी रहा है। कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए हैं। इसी साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सबके कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धनाढ्य हुआ। नारद जी को संबोधित करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, सत्संग का प्रभाव जीवन को बदल सकता है। आधी से भी आधी घड़ी का सत्संग करोड़ों अपराधों को काट सकता है। इति श्री कार्तिक महात्म समाप्त। ये हुआ आपको 35वां अध्याय, जो कि आखिरी अध्याय था कार्तिक महात्म का। तो मैंने आपको सुनाया और इसको आप संपूर्णतः आप अच्छे से जरूर, आशा करती हूँ, सुनेंगे पूरा, क्योंकि आपको जब पूरा सुनेंगे तभी आपको लाभ होगा। वो कि बिल्कुल सच बात है, जो कि इसमें आपने देखा कितना महत्व है। अगर आप जो है इसको सुनने मात्र से, इतना जरा सा सुनने मात्र से कितना कितना लोग तर जाते हैं, तो आप इसको शेयर करें, दूसरों का भला करें और अपने रिलेटिव्स को तो करें ही, साथ में अगर हम अपने जो जिनको नहीं भी चाहते उनको भी हमको करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है। तो हम आगे बढ़े अपने अच्छे कार्य के लिए और कोशिश करें कि हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको मेरा पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप मेरे वीडियो सारे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब के साथ में एक बेल होती है, उसको ज़रूर आप पुश करें, तभी ऑल पे आएगा। तो ऑल को पुश करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आपके तक पहुंच जाएंगे जो मैं अपलोड करती हूँ। और अपने सुझाव ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा कैसा वीडियो लगता है और कौन कौन से वीडियो आपको देखने अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने रेसिपी के भी डाले हैं, भक्ति के भी डाले हैं, और जो भी जैसे कि कोई सब्जी है या फ्रूट्स हैं या कोई भी चीज़ है वो फ़ायदेमंद कैसी है, हम मतलब हर तरह के डाले हैं हमने। तो आप देखना, आपको जो पसंद हो आप ज़रूर सुझाव देना, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी अच्छे से। और मैं भी आशा करती हूँ आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं। और कमेंट में आप जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। अगर आपको जय श्री कृष्णा नहीं तो नारायण लिखिए, कुछ भी लिखिए, लिखिए ज़रूर कमेंट्स में, और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। और इसको जो मैंने आपको पहले सुनाया है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मेरे वीडियो को चला के रख दो। आप 10-15 बार, 20 बार, एक दिन रोज आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तब आप पूजा करते समय उस मंत्र को बोल सकते हैं, नमाष्टक, तो आपको याद हो जाएगा। तो आसानी से आप पढ़कर आराम से अपना गा सकते हैं या बोल सकते हैं, माता जी को खुश कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आपको बहुत बहुत बधाई हो तुलसी माँ के विवाह की। और बहुत धूमधाम से लोग करते हैं, क्योंकि अब तो पूर्णमासी आ रही है। देवउठानी एकादशी के बाद में जब भगवान ठाकुर जी का विवाह होता है, शालिग्राम जी का, तब विदाई होती है पूर्णमासी को। तो वो बहुत लोग भव्यता से करते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है तो वो अपनी श्रद्धा भक्ति के फूल चढ़ा सकते हैं। आप इतने वीडियो को शेयर करें। दूसरों को कुछ नहीं है आपके पास में है तो कम से कम ये आप दे के उनका परोपकार करिए, दूसरों का, उनको सुनाइए और भागीदार बनिए दूसरों को सत्संग सुनाने का। सत्संग क्या, इसको भगवान का महात्म्य ही है, तो आप इसको सुना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी इसमें वैसी चीज़ नहीं है, भक्ति का है। तो आप जितना शेयर करेंगे आपको लाभ होगा। तो अब देर ना करते हुए मैं आपसे विदा लूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके साथ में और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। और लेकिन एक विदा लेने के साथ में एक वंदना है तुलसी माँ की। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको भी गा सकते हैं भगवान के, माता जी के सामने जब आरती करते हैं तो आप इसको माता जी की आरती के साथ में माँ को सुना सकते हैं। तो आप जब सवेरे उठते हैं तब भी आप कर सकते हैं। ये वंदना है एक नॉर्मल सी, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये तुलसी वंदना है। तुलसी
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुम दुर्गा लक्ष्मी ब्रह्माणी, तुम दुर्गा लक्ष्मी ब्रह्माणी। सुरगण के हित तुम वरदानी, सुरगण के हित तुम वरदानी। पूजे मुनि ज्ञानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। शिव ब्रह्मा ने तप स्वीकारा, शिव ब्रह्मा ने तप स्वीकारा। वेद पुराण करे जयकारा, वेद पुराण करे जयकारा। जान जग की दुख हारनी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। अगणित सेवक तुमने तारे, अगणित सेवक तुमने तारे। मुनिगण सेवक कहते सारे, मुनिगण सेवक कहते सारे। अक्षय वरदानी नमो नमो, विश्वनाथ है शरण तुम्हारी। सकल विद्या हरो हमारी, विष्णु प्रिय भामिनी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ये मैंने आपको सुनाई तुलसी वंदना। आप ज़रूर इसको जो है वंदन जब आप पूजन करें इसको ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।